बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसबी क्रिएशन। अगर आप चाहते हैं कि आप कम खर्च में बाज़ार जैसी फैंसी और खूबसूरत ड्रेस अपने बच्चों के लिए रेडी करें और जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना और देखने में भी बहुत ज़्यादा हसीन लगे, तो मैं बताऊंगी आज आपको पूरा प्रोसेस ऐसी ड्रेस रेडी करने का, वो भी बहुत आसानी से और बहुत ही कम खर्च में। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये ड्रेस मैंने तैयार करनी है 2.5 ईयर गर्ल के लिए, 2.5 टू 3 ईयर गर्ल के लिए। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा एक वेलवेट का 1 मीटर जो है वो कपड़ा चाहिए। ये 5000 माइक्रो वेलवेट है। उसके साथ मुझे चाहिए शाइन वाला जो स्टार्स वाला कपड़ा है, ये है मून लाइट का, ये तकरीबन आधा गज चाहिए। इसी तरह मुझे प्लेन फैब्रिक चाहिए जो मलमल का होता है, ये इनर अटैच करने के लिए है। और ये कैन है, कैन भी तकरीबन मुझे आधा गज से 1 गज चाहिए। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करना है। ये इसको अम्ब्रेला कटिंग करेंगे, मगर हम अम्ब्रेला कटिंग का प्रोसेस यहाँ से मैं अम्ब्रेला कटिंग दूसरे तरीके से नहीं करी, राउंड शेप में कर रही हूँ। तो मुझे इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन चाहिए 14.5, क्योंकि मैंने आगे फ्रंट पे जो है वो लेस अटैच करना है, तो इसलिए मुझे इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 14.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ। 14.5 पे सब जगह से मार्क करते जाएं। ये 4 फोल्ड किया हुआ कपड़ा है और एक कोना ले और वहाँ से आप नीचे की तरफ जो है पैमाइश 14.5 पे मैं कर रही हूँ। और ये निशानों को आपस में मिला दिया, निशानों को मिला के सब जगह से, और तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। और उसके बाद इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, तो ये इस तरह से गोल हो जाएगा। अब मुझे हाई लो बनाना है, क्योंकि फ्रंट से मुझे कम रखना है और बैक से मुझे इसकी लेंथ ज़्यादा करनी है। तो इसके लिए मैं इसको इस तरह फोल्ड कर रही हूँ। तकरीबन 5 इंच जो है वो मेरी बैक जो है वो फ्रंट से लेंथ ही है। 12 पे मेरा आ रहा है फ्रंट और 17 इंच पे बैक आ रही है। तो इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद मैं अभी जो है ले लूँगी, मतलब 5 इंच जो है वो इसकी बैक लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। जितना भी आपके पास है, जो भी आप ले रहे हैं, चाहे किसी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो 5 इंचेस का आप मार्जिन रखें फ्रंट और बैक के दरमियान में। तो अभी हमें इसकी मेजरमेंट करनी है इसकी चेस्ट साइज़ की। तो चेस्ट हमें चाहिए 13 इंचेस हमें चेस्ट है, तो उसका हाफ़ हम ले लेंगे। तो उसका हाफ़ तकरीबन 4, ऊपर से 4 का मेजरमेंट मैं कर रही हूँ। 4 के हिसाब से इसको मैं राउंड शेप में मेजरमेंट करती जाऊँगी और फिर निशानों को आपस में मिला दूँगी। निशानों को मिलाकर फिर कटिंग करें। मुझे इसमें एक चुनट डालना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गहरा कटाई की, ताकि फ्रंट से एक चुनट डाल सकूँ। अब यहाँ से मैं इसके कॉर्नर के निशान लगा दूँगी और फिर ये इस तरह की शेप में आ जाएगा, राउंड शेप। और ये हाई लो है, तो फ्रंट से थोड़ा सा शॉर्ट है और बैक इसकी जो है वो लेंथ इसकी ज़्यादा रखी हुई है। तो कुछ इस तरह का ये आ जाएगा। अभी मैं उसके बाद ये मैं कटिंग करूँगी इसका ऊपर का जो पार्ट है वो। तो इसकी मैंने लेंथ लेनी है 9 इंचेस। सबसे पहले इसके कंधों की मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो ये है जी तकरीबन 5, कंधे की गहराई भी 5 ले लूँगी। अभी इसका चेस्ट जो है वो तकरीबन चाहिए मुझे 13, तो 6.5 पे मार्क करना है। 6.5 पे मार्क करती हूँ मैं और निशान लगा लेती हूँ। फिर इन निशानों को इस तरह से मिला दिया। 1 इंच जो है ना वो सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है। फिटिंग मुझे चाहिए तकरीबन 12, तो उस हिसाब से मैंने निशान लगा दिया है। अभी ऊपर से नीचे वाले निशान को आपस में मिलाऊंगी, मगर 1 इंच मैंने ना एक्स्ट्रा छोड़ना है सिलाई के लिए। और फिर निशानों को मिला के अभी कंधे का जो है आर्म होल का जो है वो राउंड शेप दे दी।
ये राउंड शेप दे देना है। क्योंकि ये मैं बैक का जो ऊपर चेस्ट का जो बॉडी का पार्ट है बैक का कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे गले के लिए बैक की ही मेजरमेंट करनी है। तो ये 1.5 इंचज़ में कर रही हूँ। इस तरह एक बॉक्स बना रही हूँ और फिर इसको राउंड शेप दे देनी है। अभी जितने भी निशान हैं सबको कटिंग कर दूंगी। और ये बैक पार्ट है तो इसको नीचे तक सारा कटिंग कर दूंगी ताकि इसमें ज़िप अटैच करनी है। अब आधे इंच से यहाँ कंधे से निशान लगा के यहाँ से बैक की तरफ कट कर लिया और ये कंधे को भी आर्म होल को कटिंग कर लिया। अब ये जो दूसरा हमारा शाइनी वाला कपड़ा है, इससे मैंने फ्रंट की जो बॉडी का पार्ट है वो फ्रंट का बनाना है। तो बैक का उठा के इसके ऊपर में रख रही हूँ ताकि बिल्कुल मुझे वही साइज़ चाहिए जो बैक का है। तो इस तरह इसको ऊपर रख के तो निशान लगा दूँगी, डायरेक्ट कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से आगे तक कटिंग कर लूँगी और बाद में मैं अपने गले की मेजरमेंट कर लूँगी, क्योंकि ये बैक का गला कम है और मुझे फ्रंट से तकरीबन 2.5 चाहिए। तो यहाँ से भी आधा इंच, तकरीबन आर्म होल का भी आधा इंच अंदर की तरफ कटिंग होगा। तो गले के लिए मैं 2.5 पे मार्क कर रही हूँ और गहराई भी इसकी 2.5 ही होगी। अब ये एक बॉक्स बना दूँगी, को दरमियान से राउंड कर दिया जिस तरह गले की शेप होती है, गले को शेप दे दिया। और इसी तरह आर्म होल में भी तकरीबन फ्रंट का जो है वो आधा इंच के मार्जिन से अंदर की तरफ कटिंग करूँगी, तो उसके लिए निशान लगा रही। अब ये कटिंग कर दी है मैंने, तो इस शेप में ये आ गया है। अब मुझे करना है जी, जो ऊपर मुझे वेस्ट कोट टाइप डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है और जो मेरा फ्रंट है उसके बिल्कुल बराबर जो है मुझे इसकी वेस्ट और लेंथ वगैरह चाहिए, तो उसके साथ ही मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। यहाँ से मैं निशान लगा देती हूँ आर्म होल का। और अब मुझे ना 1 इंच जो है गले का एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब गला जो हमारी वेस्ट कोट होगी उसका 1 इंच एक्स्ट्रा बनेगा। और 2.5 था तो ये 3.5 आएगा। और इसी तरह गहराई में भी वो 2.5 था तो ये तकरीबन पूरा 5 आ जाएगा, 5 इंचेस आ जाएगा। ये निशान गहरे कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं तकरीबन 5 पे मार्क करूँगी नीचे की तरफ। ये गले के लिए है, 5.5 पे कर लेती हूँ। और यहाँ से निशानों को मिला के उसी तरह गले को राउंड शेप दे दूँगी जैसे। अब जो नीचे फिटिंग का एरिया है वहाँ से ऊपर से तो मुझे सेम ही रखना है, मगर चेस्ट जहाँ पे फिटिंग का हमारा होता है वहाँ से तकरीबन 1 इंच मैंने अंदर की तरफ रखा है डिज़ाइनिंग के लिए। तो 1 इंच अंदर की तरफ मैं रख रही हूँ, ऊपर से इसको निशान लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ से जितने भी निशान हैं इनको कटिंग कर लिया। और ये हमारी वेस्ट कोट का डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया। ये इस तरह आएगी। अब मुझे स्लीव्स के लिए ये वाला कपड़े से स्लीव्स मैंने बनानी है, तो इसके लिए मुझे डबल फोल्ड किया कपड़े को और फिर 4 फोल्ड कर दिया। और स्लीव्स की जो मुझे वेस्ट चाहिए वो 6 इंचज़ है और लेंथ मुझे 11 तक चाहिए, 11.5 कर लेती हूँ। यहाँ से मेजरमेंट कर लिया और इसको मैं सेपरेट कर दूँगी कपड़े को।
अब कंधे की गोलाई के लिए मुझे 3 इंचेस अंदर की तरफ मेजरमेंट करनी है नीचे से, और ऊपर से सेम ही रखना है। तकरीबन 2.5 इंचेस से आगे मुझे इसको शेप दे देनी है। शेप देने के बाद इसमें कट कर दूंगी। फ्रंट से मुझे तकरीबन 4.5 चाहिए, 4 मुझे रेडी चाहिए, तो आधा इंच तकरीबन मैंने सिलाई के लिए रख दिया है। अब इससे मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी बाजू भी जो है वो रेडी हो गया। अब ये इनर के लिए मैंने जो मलमल का कपड़ा लिया था उसको भी मैंने सेम 4 फोल्ड किया जिस तरह वेलवेट का कपड़ा किया था, और इसको बिल्कुल सेम मेजरमेंट के साथ कटिंग कर लूँगी जिस तरह मैंने ऊपर से अम्ब्रेला के लिए मैंने जिस तरह से कटिंग की, तो ये भी सेम कटिंग हो जाएगी। और ये भी 14.5 पे सारे में मार्क करती जाऊंगी, बल्कि मैंने 1 इंच कम रखा है ताकि इसके साथ मैंने लेस भी अटैच करना है। तो इसी तरह इसको राउंड शेप में मार्क किया और कटिंग कर लूँगी। अब ऊपर से मैंने इसको, अभी ये मैंने मैचिंग कपड़ा लिया है ताकि जब मैं लेस अटैच करूँगी, क्योंकि मेरा बैग जो है वो लेंथी है तो इसलिए वो वाइट कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो बाहर की तरफ जो है मैंने वो सेम कपड़ा रखना है। और ये जो नेट है मेरे पास, सॉरी कैन है, इसको इस तरह से इस वाइट कपड़े के साथ अटैच कर दूँगी। सबसे पहले सिलाई की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले मैंने इसकी जो बॉडी है उसके साथ ज़िप अटैच कर लेनी है। बैग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो अब इसको मैं ज़िप को अटैच कर दूंगी। अब मैंने ना बैग के गले के साथ इस तरह फैब्रिक को रख के कट करना है और इसे स्टिच करके अंदर की तरफ मोड़ देना है। तकरीबन 1 इंच का ये मैंने कटिंग की है, और इसे अब अंदर की तरफ टर्न करके, ये हमारा अभी फ्रंट है। फ्रंट में भी सेम हम इसी तरह की पट्टी कट करेंगे और गले को मोड़ देंगे। और ये जो हमारी वेस्ट कोट है इसको मलमल के कपड़े के ऊपर रख के तमाम साइडें इसकी, सिर्फ नीचे की साइड छोड़ के बाकी सारी साइडें जो है इसकी अटैच कर लेंगे। और इसी तरह हमने इसे पलट के एक एक टांका लगा दिया, एक पैर का टांका लगाया है। तो अब ये हमारे तीनों पार्ट बॉडी के तैयार हो चुके हैं। अब हम आपस में अटैच कर देंगे कंधे से। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। अभी इसकी साइड के जितने भी स्टिचेस हैं वो मैं कर दूंगी ताकि ये राउंड शेप में रेडी हो जाए। तो ये हमारी बॉडी जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी जो चोली का कपड़ा है उसमें मैंने वेलवेट में ये एक ब्लॉक की जो है वो चुनट दे देनी है। ये चुनट रेडी हो गई है मेरी। और अब इसको अंदर से टर्न कर देना है। पहले एक बार करना है और फिर दूसरी बार टर्न करना है। दोनों एक बार ही नहीं करना, क्योंकि इस तरह से इसमें झूल आ जाता है। तो एक बार इस तरह से रख के किया और फिर अगेन कर लिया, तो बहुत प्यारा सा इसमें आ जाता है फिनिशिंग। ये मेरे पास कैन है, इसको मैंने तकरीबन 5 इंच जो इसको चौड़ा रखा है। और यहाँ से 4 पे मेजरमेंट करके नीचे की तरफ, तो यहाँ से मैं ऊपर से अटैच नहीं करूँगी, बल्कि 4 इंच के फासले से इसको ब्लॉक जो हैं वो चुनट दे के मैंने अटैच कर दिया। बड़ा प्यारा सा फ्लेयर बनेगा इससे। अब इसके ऊपर जो है मैंने अटैच करना है ये वाला जो कपड़ा मैंने सेम रखा था, इसको इसके साथ अटैच कर देना है। अच्छा, इसकी बैक का ख्याल रखना है। जिस तरह से बैक मैंने यहाँ से अटैच की हुई होगी, इसी तरह वेलवेट की फिर अटैच करना। अच्छा, यहाँ से आगे मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह इसको अटैच किया है। मेरा घेर जो चोली है और बॉडी वो अलग अलग सेपरेट रेडी हो गई थी, तो मैंने इस तरह इनको आपस में यहाँ से जोड़ दिया है। और उसके बाद जो है फिर मैंने जो मेरा सिल्क वाला जो मैंने सेम कलर का कपड़ा था उसके आगे मैंने ये शाइन वाला मूनलाइट को जो है वो मैंने 3 इंच तक इसकी कटिंग की है। 3 इंच की पट्टी मैंने रेडी की है, और ये जितनी भी पट्टी है इसको मैंने इसके साथ फिर जोड़ दिया है, सिल्क वाले के साथ बिल्कुल सीधा जोड़ दिया। और फिर मैंने ये इसकी बाजू अटैच कर दिए थे जो मैंने रेडी कर रखे थे, और जिसकी कटिंग मैंने की थी वो बाजू अटैच किए हैं। और उसके बाद मैंने ये दोनों जो है वेस्ट कोट की जो कोने हैं इन्हें आपस में मिलाकर यहाँ पे ये टसल अटैच किया है, और इससे बहुत प्यारी सी लुक आ रही है। और बैक पे मैंने बो लगाई है, ये शिमर वाले कपड़े से मैंने बो बनाई है, और वो मैंने यहाँ जिप के साथ नीचे करके अटैच कर ली है। तो इस तरह फ्रॉक जो है इसकी लुक बहुत प्यारी आई है, और कैन की वजह से इसका फ्लेयर और काफ़ी बड़ा जो है वो शो हो रहा है। तो पहने हुई बच्ची को बहुत प्यारी लगी है ये फ़्रॉक।
और अगर आपने मज़ीद मेरे चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं या कोई भी और वीडियो अपनी फरमाइश पे बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।